हेलो बच्चों, जैसा कि आपकी पिछली वर्कशीट नंबर 5 विद्युत धारा के कुछ अवयव और उनके प्रतीकों के बारे में आई थी। इस बार की आपकी वर्कशीट नंबर 6 आई है विद्युत धारा के प्रभावों के ऊपर। तो विद्युत धारा के अब इसमें पहला प्रभाव दिया हुआ है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। अब तापीय प्रभाव क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि एक नॉर्मल इन्होंने एक उदाहरण दिया हुआ है कि प्रेस करते समय आपके कपड़ों की सलवटें हटाने के लिए हम प्रेस का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो प्रेस और आपके इलेक्ट्रिक हीटर है इनका उपयोग वो बाकी लोग क्यों करते हैं और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो इसमें एक आपका उदाहरण दिया हुआ है कि रवि जो स्नेहा का भाई है उसने बताया उसे विद्युत धारा के ये तापीय प्रभाव के कारण होते हैं। तो तापीय प्रभाव क्या है हम इसके बारे में जानेंगे। तो तापीय प्रभाव क्या है, इसकी परिभाषा आपकी इस वर्कशीट में दी हुई है, आप देख सकते हैं ब्लैक हेडिंग में जो दी हुई है। जब एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी तार से करंट पास होता है तो तार गर्म हो जाता है, यही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। जैसे कि आप उदाहरण यहाँ पर देख सकते हो, उदाहरण इन्होंने दिया हुआ है, जब हम गीज़र का स्विच ऑन करते हैं तो आपका पानी गर्म हो जाता है। इसी तरह से एक नॉर्मल उदाहरण हम घरों में आपके नॉर्मल ये दिखाई देता है, आपने देखा होगा बल्ब या ट्यूबलाइट, जब आप स्विच ऑन करते हो तो उसमें करंट पास होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। थोड़ी देर बाद जब आप उसे टच करके देखोगे तो आपको वो गर्म महसूस होगा। तो ये गर्मी कहाँ से आई, ये आई है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से। तो यही कहलाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसके लिए कुछ आपके उदाहरण दिए हुए कि कुछ आपके क्या है तापीय प्रभाव के उपयोगी, ये कुछ आपके इलेक्ट्रिकल यंत्र है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल आयरन जिसे नॉर्मल भाषा में हम प्रेस कहते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर जो रूम हीटर सर्दियों में यूज़ करते हो आप, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिकल केतली पानी गर्म करने के लिए जो आपकी नॉर्मल बिजली से चलने वाली केतली होती है, इलेक्ट्रिकल रोड जो पानी गर्म करती है, और विद्युत टोस्टर जिसमें आप टोस्ट वगैरह बनाते हो। तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर कार्य करती है, तापीय प्रभाव के ऊपर, इसी के ऊपर बेस्ड है ये। दूसरा है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ और उपयोग उन्होंने दिए हुए कि और कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है। तो इस तापीय प्रभाव के ऊपर ही आपका एक जो विद्युत परिपथ होते हैं घरों में, उसे बचाने के लिए आपके घरों में एक चीज़ यूज़ की जाती है जिसे हम बोलते हैं विद्युत फ्यूज़। तो ये फ्यूज़ क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है, अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो आपके विद्युत फ्यूज़ है ये कुछ विशेष पदार्थों के बने होते हैं, कुछ स्पेशल मटेरियल के बने होते हैं। इसमें क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे तार होते हैं, और ये तार ऐसे मटेरियल के बने होते हैं जो ज़्यादा, इनकी अलग अलग क्वांटिटी होती है कि ये इतनी गर्मी सहन कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा गर्मी पास होगी, विद्युत धारा इनमें प्रवाहित होगी, ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, तो उसके बाद ये शीघ्र ही पिघल कर टूट जाते हैं, अपने आप टूट जाते हैं। और इस टूटने से क्या होगा, आपका जो विद्युत परिपथ है, सर्किट है घर का, वो अपने आप बंद हो जाता है। ये एक तरह से क्या है, सुरक्षा युक्ति है। आपके विद्युत परिपथ घरों में जो भी सर्किट होता है उसे बचाए रखने के लिए ये एक सुरक्षा प्रदान करती है। किस तरह की सुरक्षा, ताकि आपका जो विद्युत परिपथ है उसको कोई क्षति मतलब नुकसान ना हो, आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ जो अभी होती है यंत्र वो खराब ना हो। जैसे कई बार आपने देखा होगा ज़्यादा लाइट अगर आ जाती है तो आपके फ्यूज़ नीचे गिर जाते हैं घरों में, आजकल जो एमसीबी यूज़ होती है वो नीचे गिर जाती है, आपकी सप्लाई कट हो जाती है, और आपके जब भी तेज़ लाइट आती है तो आपके फ्रिज टीवी वगैरह ये चीज़ें ख़राब होने से बच जाती है, जो पहले काफ़ी टाइम पहले बहुत जल्दी ख़राब हो जाया करते थे क्योंकि आपकी बिजली की सप्लाई कम ज़्यादा होती रहती थी वोल्टेज। तो इसलिए ये आपका विद्युत फ्यूज़ एक तरह का यंत्र तैयार किया गया है जो आपका क्या है, विद्युत परिपथ को क्षति, नुकसान और दूसरा संभावित आग, और कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तार आपस में भिड़ जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो उसी दशा में आग लगने की संभावना होती है, उसे भी ये बचाता है। तो ये कार्य है आपका विद्युत फ्यूज का, और ये भी किसके ऊपर कार्य करता है, तापीय प्रभाव के ऊपर,
क्योंकि ये तापीय प्रभाव का मतलब क्या है, किसी चीज़ का गर्म होना जब उसमें करंट पास हो रहा है, तो ये भी क्या है, गर्म होगा। और अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इसे लगेगा कि ज़्यादा करंट पास हो रहा है, तो उस दिशा में क्या होगा, फ्यूज अपने आप गिर जाएगा और आपके जो करंट पास होना है विद्युत परिपथ में से बंद हो जाएगा। तो चलो आइए अब हम अभ्यास के प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आपको बताना है जो भी बिजली के कम से कम ऐसे 5 उपकरण बताने हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़े हैं बहुत सारे उपकरण हैं आपके जो इस तापीय प्रभाव के ऊपर कार्य करते हैं। जैसे कि आप ऊपर चित्र में भी देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे यंत्र है। आपकी इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, प्रेस हो गई, हीटर हो गया, केतली हो गई, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक रोड, इसके अलावा आपका बिजली का बल्ब, ट्यूबलाइट, टोस्टर, बहुत सारे उपकरण हैं। आपको कोई भी 5 उपकरण के नाम लिखने जो भी आपका मन करे। दूसरा प्रश्न है, एक दीप्त विद्युत बल्ब को छूना क्यों नहीं चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि जब विद्युत धारा में कोई भी आपकी विद्युत धारा किसी तार में प्रवाहित होती है तो वो क्या है, गर्म हो जाता है। तो आपके जो भी यंत्र होते हैं, उपकरण होते हैं, वो भी गर्म होते हैं जब उसमें करंट पास होता है। और अभी हमने बल्ब के बारे में बात की थी कि जब करंट पास होता है तो बल्ब क्या है, तापीय प्रभाव के कारण गर्म हो जाता है। और आप किसी भी गर्म चीज़ को छुओगे तो उससे क्या है, आपका हाथ जलने की संभावना रहेगी। तो इसलिए हमें किसी दीप्त, दीप्त का मतलब जलते हुए, दीप्त विद्युत बल्ब को छूना नहीं चाहिए। तीसरा प्रश्न है, एक विद्युत फ्यूज से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत फ्यूज की परिभाषा अभी हमने बात की थी। विद्युत फ्यूज क्या है, यह एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति, नुकसान तथा संभावित आग, मतलब आग लगने की जो संभावना है उसके प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये है आपके विद्युत फ्यूज की परिभाषा जो उन्होंने पूछी है। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। और लास्ट में आपको कोरोना से संबंधित आपका एक संदेश कि आपको नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए। ठीक है बच्चे, अब आशा है कि आप इस जो वर्कशीट है इसके आंसर्स अच्छे से कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप पर भेजेंगे। थैंक यू।